बढ़िया भैया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बेहतर हो गए। हमारे साथ में आज भाजपा से जो बेमेतरा में प्रत्याशी घोषित किए हैं दीपेश साहू जी हैं। भाई आपको बहुत बहुत बधाई। आपको मैं 2 महीना पहले यहाँ पे एक बार और आया हुआ था, इनकी तैयारियाँ जिस हिसाब से था, मैंने उस समय बातचीत हुई थी, किसी कारणवश वो इंटरव्यू मुकम्मल नहीं हो पाया था। तो काफ़ी चर्चा है इनके बेमेतरा जिले में। जिस प्रकार से हाई प्रोफाइल सीट थी, उसके बाद में एकदम से जो नए चेहरे हैं उसको तवज्जो दिया भाजपा ने। कैसे इसे देखते हैं आप, किस रूप में देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, केंद्रीय चुनाव समिति का, और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रदेश अरुण साहू जी का, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का, जिला के तमाम सभी बड़े नेताओं का, वरिष्ठ कार्यकर्ता और मेरे जितने सहयोगी भाई हैं, युवा साथी हैं, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने इस विश्वास के साथ मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, निश्चय उसमें खड़े उतरने का प्रयास करूंगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मुझे घोषित कराऊंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। आशीष छाबड़ा धन बल पैसा चेहरा वो सब कुछ उसमें है, जो एक आपको कड़ा मुकाबला दे सकता है। तो आपका क्या रणनीति है इसके पीछे? जी बिल्कुल, निसंदेह धन बल है। पूरे 5 साल भ्रष्टाचार के कारण आज पूरे 90 विधानसभा में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला विधायक बन चुका है। धन बल की पर्याप्त संख्या है, लेकिन हम धन बल नहीं, हम जन बल में चुनाव लड़ने वाले हैं। और चुनाव दीपेश साहू या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं, बल्कि यहाँ साथ में जितने युवा बेरोजगार हैं, किसान भाई लोग हैं, वो माताएँ वो बहनें हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, लगातार पूरे क्षेत्र की जनता ये कांग्रेस के खिलाफ में, आशीष छाबड़ा के खिलाफ में चुनाव लड़ने वाली है। और सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो आशीष छाबड़ा। मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पूरे क्षेत्रवासियों को, जिस तरह से विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज़्यादा मतों से विजय होंगे तो यहाँ बेमेतरा विधानसभा में होंगे। जितने भी जो नए लोग हैं जो राजनीति में आने वाले हैं, उनके लिए आप कहीं न कहीं एक रोल मॉडल साबित होंगे अगर आपको चुनाव अगर आप जीतते हैं तो। मैं आप इस तैयारी के पीछे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जब अभी टिकट की कस्मों का चल रही थी तो उसमें आपका नाम कहीं न कहीं नीचे चला जा रहा था, तो उस वक्त आपने कैसे इसे मोटिवेट किया है और क्या रणनीति आपने अपनाया कि टिकट आपको मिला है? जी, मैंने किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं है। जैसे कि मैं शिक्षक के पेशे में रहा हूँ या व्यवसाय के पेशे में रहा हूँ, जब भी मैं काम किया हूँ लगातार 24 घंटे दिल से काम किया हूँ। और जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में 2018 से लगातार सक्रिय रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में मैं वहाँ पे जैसे कि क्षेत्र में जाता रहा हूँ किसी भी कार्य को लेकर के। तो किसान, खासकर किसान भाई लोग थे, माताएं बहनें, युवा साथी लोग, जिनको लगातार प्रताड़ित रहे हैं, तो उन लोग की आंखों में एक नया आशा मुझे लगता रहा, दिखाई देता रहा। और वही है जो चीज़ें हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित लगातार करती रही, जिसका परिणाम है लगातार मैं 24 घंटे लगातार क्षेत्रवासियों के हित में, जहां मुझे जैसा लगता था वो जिसका लगातार कार्य करते रहा, जिसका परिणाम है सबके आशीर्वाद और स्नेह प्यार से मुझे ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये सरकारी जॉब मिल रहे हैं, फिर बिजनेस भी करते रहे हैं, फिर इस सारा चीज़ों को छोड़ के राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद में लगातार आप बता रहे 3-4 सालों से चल रहे थे और आपने मुझे ख्याल से अभी अविवाहित भी हैं, तो कुछ और इसके बारे में बताइए कि क्या कुछ संकल्प वगैरह लिए हैं, क्या है ऐसा कुछ? नहीं, लगातार ऐसा कोई संकल्प नहीं है, लेकिन मैं जिस भी काम को किया हूँ, चाहे विद्यार्थी जीवन में लगातार विद्यार्थी रहा हूँ, तो पढ़ने का ज़्यादा मैं उसमें ग्रेड में ज़्यादा हासिल नहीं कर पाया, लेकिन लगातार चाहे मैं शिक्षकी पेशा हो, चाहे मैं व्यावसायिक पेशा में भी रहा हूँ, तो जिस भी क्षेत्र में रहा हूँ मैं लगातार उसके पीछे इतना दृढ़ संकल्पित होकर काम करता हूँ 24/7। तो मुझे किसी चीज़ को और आगे उसे बढ़ने की, मतलब दूसरे तरफ जाने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। मैं जिस काम को लेकर के आगे बढ़ता हूँ 24 आवर उसमें मैं लगा रहा हूँ। यही मुझे वहाँ पे जब पहुँचता हूँ तो लगता है कुछ ना कुछ मैं समाज के लिए, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कर सकूँ। इसी कारण मैं पूरा समय जो है अपने राजनीति में, सामाजिक सेवा में लगातार रहा हूँ। इस कारण से मेरा ध्यान और किसी और विकेंद्रित नहीं है। साहू समाज से आते हैं, यंग चेहरे हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा इनकी चर्चा भी नहीं हो रही थी फिलहाल टिकट के बारे में, उसके बाद में भाजपा ने एकदम से चौंकाया है और इनका कहना है कि लगातार जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करते आ रहे हैं। लिहाजा इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको टिकट मिला है, आप इसमें भी सफलता हासिल करेंगे। कुछ और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग इनसे लगातार मिलने के लिए भी आ रहे हैं अभी? जी, मैं सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक आम जनता की आवाज़ बनकर, एक किसान भाई की, मजदूर, युवा साथी, बेरोजगार, जिन्हों 5 साल तक हम लोग जो है आम लोग पूरे तरस थे, पीड़ित थे, बहुत सारे मामले रहे हैं लगातार 5 सालों में, सब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, और उसी का परिणाम है आज सब लोग, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, जो चुनाव जो है दीपेश साहू नहीं लड़ने वाला है। पूरे क्षेत्र की जनता एक साथ ज्वलित है चुनाव लड़ने के लिए, 17 नवंबर को इंतज़ार कर रही है। कल जिस प्रकार से रावण का दहन हुआ है, उसी तरह पूरे क्षेत्र की जो जनता है 17 नवंबर को यहाँ
जो भ्रष्टाचार घुसखोर है, किसान विरोधी सरकार है, युवा रोजगार विरोधी सरकार है, आम मजदूर विरोधी सरकार है। आशीष छाबड़ा यहाँ पे है, जिन्होंने राम मंदिर का भी उनके ऊपर आरोप लगा है, राम मंदिर जमीन को हड़पने का आरोप उनके ऊपर लगा है। ऐसे कांग्रेसी और ऐसे आशीष छाबड़ा रावण रूपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हमारे पूरे क्षेत्र की जनता, किसान भाई, आम आदमी, युवा साथी सब मिल करके करने वाली है। और पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मतों से विजय करने वाली यहाँ पे बेमेतरा में भारतीय जनता पार्टी की पार्टी। तो ये दीपेश साहू है, जैसे मैंने आपसे कहा कि लगातार जिस कमरे में बैठा हूँ यहाँ पे लोगों का आना जाना है, ये बधाई देने के लिए आ रहे हैं, तो ज़्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूँ, किसी दिन और फुर्सत में रहेंगे तो हम लोग बात करेंगे। एक सरसरी तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये देखिए सारे लोग इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, ये बधाई भी दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी एक बार और आपको बधाई, और चाहेंगे कि अच्छे से आप चुनाव लड़िए। और जो दो यंग डायनेमिक चेहरे हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों वो इस बार के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।